नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विस्डम न्यूज। स्वागत है आपका स्वस्थ रहे मस्त रहे में। आज का जो हमारा विषय है वो है हार्ट और मेंटल हेल्थ को लेकर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है कि जैसा हमने कहा कि मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का हार्ट अटैक से निधन हो गया, 42 दिनों तक वो कोमा की स्थिति में भी रहे, तो प्राकृतिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से क्या करना चाहिए? आपका इस पर क्या सुझाव है? सबसे पहले मैं दिवंगत राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार को शक्ति मिले। आज की भागदौड़ की जिंदगी में राजू श्रीवास्तव जैसे कलाकार बहुत उपयोगी होते हैं। आज जो चर्चा इस संदर्भ में भी बहुत आवश्यक है कि न केवल राजू श्रीवास्तव जैसी घटना अपितु बहुत सी घटनाएं खास रूप से कोरोना के बाद में हुई हैं, जिसमें युवा जो उम्र होती है उस उम्र में चाहे वो कोमा में गया, ब्रेन का हैमरेज हुआ या हार्ट अटैक हुआ, तो मैं चर्चा में दो वर्ग में चर्चा करना चाहूंगा कि एक तो ये नौबत ही ना आए हार्ट अटैक की या ब्रेन से संबंधित कोई डैमेज की, और दूसरी चर्चा में कि अगर ऐसा होता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। अब राजू श्रीवास्तव के संदर्भ में अगर बात करें तो जब 10 अगस्त को हार्ट अटैक उनको हुआ, उसके कुछ समय पहले ये जानकारी मिली थी कि वो जिम में थे और जिम कर रहे थे। ये भी जानकारी है कि उनके 9 स्टेंट हार्ट में पड़ चुके थे। हार्ट की बीमारी थी, ब्लॉकेज थे। इस स्थिति में जो भी उनके डॉक्टर सलाहकार रहे होंगे, मगर स्वयं जो हार्ट से संबंधित किसी बीमारी से ग्रस्त है उसको स्टेंट पड़े हों या और भी ना भी स्टेंट पड़े हों, तो भी जिम में जाकर के कोई भी एक्सरसाइज तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक स्पेशली डॉक्टर ने आपको अलाउ ना किया। युवा वर्ग खास रूप से वो उसको गंभीरता से नहीं लेता है और वो सोचता है कि ये कुछ नहीं है, मैं जिम से अपने को हार्ट को ठीक करूंगा। वहां एक ट्रेडमिल होता है, ट्रेडमिल में मैकेनिकल चलना होता है, उसमें एक स्पीड होती है, जैसे वो बढ़ती है तो हार्ट बीटिंग वो 110 120 पर मिनट के उस पर पहुंच जाती है। उस स्थिति में कई बार वहीं का वहीं जिम में हार्ट अटैक हो सकता है। इस केस में हार्ट की प्रॉब्लम उनको जिम करते समय ही हो गई, यानी कि जो हार्ट अटैक की नौबत आई वो वहां हुई थी और उसके बाद कानपुर में भर्ती रहे, बाद में वो एम्स में भर्ती रहे। तो अगर वो सावधानी, क्योंकि हार्ट के मरीज को आयुर्वेद कहता है, प्राकृतिक चिकित्सा भी कहती है कि हार्ट के मरीज को वॉकिंग करना चाहिए और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए, मगर सांस फूले तेजी से चले ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और इस केस में भी ये लापरवाही राजू जी से हुई रही होगी। अब सारे युवकों को, सारे अन्य लोगों को भी ये सावधानी करनी चाहिए कि जैसे ही उनको हार्ट की कोई बीमारी डिक्लेयर हो तो जो इलाज का चैप्टर है वो अलग है, मगर क्या सावधानियां की जाए वो बड़ा महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से जो हमारी एलोपैथी है वो उनके डॉक्टर्स हैं, उनकी जो पूरी पद्धति है
वो इस बात पर तो जोर देती है कि ये दवा ले लो, ये दवा ले लो, या ऑपरेशन ऐसे हो जाएगा, या ये सारे इलाज ऐसे हो जाएंगे, लेकिन क्या सावधानियां की जाए इस पर न वे डॉक्टर चर्चा करते हैं और न परिवार भी उस चर्चा में इन्वॉल्व होता है। वो सावधानियां बहुत पीछे हो जाती। तो उस स्थिति में हमें जैसे ही कोई घटना भी घटती है तो एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, प्राणायाम, ये जो होलिस्टिक अप्रोच है जी। इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है जी। क्योंकि दुनिया का वातावरण ऐसा हो गया है कि कभी कोई मरीज हुआ तो एलोपैथी के किसी न किसी अस्पताल में जा रहा है या किसी न किसी डॉक्टर से संपर्क कर रहा है। वो शायद ही कोई आयुर्वेद में जाता हो या होम्योपैथ में या प्राकृतिक चिकित्सा या यूनानी थेरेपी में जाता हो। ये एक समाज को परिवर्तन करने की भी जरूरत है। उसको ये परिवर्तन इसलिए भी करना चाहिए कि एलोपैथी कोई रामबाण नहीं है, अंतिम वो इलाज नहीं है। पहले शरीर की मजबूती और खास रूप से आज हम चर्चा कर रहे हैं हार्ट की और मस्तिष्क की भी चर्चा कर रहे हैं। इसकी वो नौबत ही क्यों आई, क्या क्या हमने गलतियां की, तब हमारा हार्ट इस स्थिति पर पहुंच गया, तब हमारा मस्तिष्क कमजोर हो गया। इसलिए वो सब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है। अब इसमें प्रिवेंशन एक तो कभी भी हैवी एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों पर जो चढ़ने के तरीके होते हैं वो बहुत ही चढ़ना पड़े तो स्लो चढ़ना चाहिए, तेजी से नहीं चढ़ना चाहिए। एक तो ये सावधानी हुई। दूसरा क्या है कि हमारी जो खाने पीने की आदतें उसमें जंक फूड बिल्कुल समाप्त। कोई भी हार्ट और ब्रेन का किसी भी तरह की अगर शुरुआत भी है तो जंक फूड बिल्कुल नहीं, तला भुना बिल्कुल नहीं, और लिकर वगैरह बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। साथ में जो भोजन का तरीका है उसमें कच्चा भोजन साथ में 50% शामिल कर लेना चाहिए, जिसको मैं बार बार प्रीबायोटिक कहता हूं। जो सलाद है, आप जितना भोजन करते हैं, खास रूप से जो हार्ट और ब्रेन से प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, उनको अपने भोजन में 50% कच्चा भोजन शामिल कर लेना चाहिए, सलाद के रूप में शामिल करना चाहिए। इससे उनके हार्ट और विभिन्न जो बॉडी के सिस्टम है वो मजबूत होने लगेंगे। उनमें ये नौबत नहीं आएगी कि वो हार्ट अटैक की तरफ ले जाए या ब्रेन हेमरेज की तरफ ले जाए। तो कच्चा भोजन उसमें इंक्लूड करना चाहिए। और आयुर्वेद कहता है कि जो हमारे गट है, जो इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन में अगर आप कभी जनरल नॉलेज में देखें या गूगल में भी सर्च करें तो ब्रेन तो हमारे सिर पर होता है, लेकिन अगर पूछा जाए वेयर इज सेकंड ब्रेन इन बॉडी, सेकंड ब्रेन इसी गट में है। ये जो हमारे इंटेस्टाइन है इसमें सेकंड ब्रेन है। अगर इस दौरान जो पेशेंट होता है हार्ट का और ब्रेन का, उसका पेट का क्लियरेंस सही नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट की समस्याएं हैं, पेट की बीमारियां हैं, तो हार्ट की बीमारियां बढ़ेंगी, ब्रेन की बीमारियां बढ़ेंगी। तो हर समय जो, क्योंकि एलोपैथी में कोई पेट की बहुत गंभीर इलाज करने की उनके पास दवाएं नहीं के बराबर होती है, मगर आयुर्वेद में है, यूनानी पद्धति में है। तो इन पद्धतियों का प्रयोग करके हमको चाहिए कि ठीक रखें, अपने गट हेल्थ को ठीक रखें। गट हेल्थ मींस आपका ब्रेन, आपका हार्ट भी ठीक होगा। इसी में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बाईपास सर्जरी हुई थी, मैंने स्वयं प्रयोग किया था। उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री जी हुआ करते थे बहुत पहले, ये सन 2000 के आसपास रहा होगा। उनके सगे भाई थे जो गाजियाबाद में बाईपास सर्जरी जिनकी हुई थी, उनको उस समय मैंने अर्जुन का एक पेड़ होता है, अर्जुन की छाल निकल सकती है उससे से, और उसका काढ़ा पीने को मैंने उनको प्रिस्क्राइब किया था।
अब उन्होंने आरंभ किया और 1 महीने बाद जब फॉलोअप के लिए गए थे, इसी एम्स में गए थे, तब डॉक्टरों को आश्चर्य हुआ कि 1 महीने बाद बाईपास सर्जरी के बाद हार्ट का इतना बहुत अच्छा प्रभाव नहीं होता है और हार्ट इतना मजबूत हमने नहीं देखा है। तब उन्होंने बताया कि हमने ये अर्जुन आरंभ किया था। अब आयुर्वेद में आदिकाल से अर्जुन पर बहुत वर्क हुआ है। यहां तक कहा गया कि लेडीज के लिए अशोक हर चीज में उपयोगी है और अर्जुन पुरुषों के लिए उपयोगी है। तो पुरुषों के लिए हेल्थ टॉनिक है, खास रूप से अर्जुन को लेडीज भी ले सकती हैं, पुरुष भी ले सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से ये पुरुषों को बहुत फायदा करता है जी। इस केस में भी जो एलोपैथी की दवाएं चलती रही इन 42 दिनों में राजू श्रीवास्तव के मामले में, लेकिन अगर साथ में अर्जुन चलाया गया होता, अर्जुन के कैप्सूल आते हैं, अर्जुन की जड़ी बूटी भी बनती है, तो मैं विश्वास करता हूं कि ये शायद नौबत ना आती और वो बेटर होते रहते, दिन बाई दिन वो बेटर होते। एक और महत्वपूर्ण है कि अश्वगंधा है। अश्वगंधा दुनिया की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है जो नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करती है, और नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन। अगर अश्वगंधा का प्रयोग किया जाए तो पूरा रेजुनेट हो जाता है, पूरा ब्रेन बिल्कुल युवा की तरह होने लगता है। इतना इस पर रिसर्च हो चुके हैं, वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुआ है अश्वगंधा पर, अर्जुन पर भी रिसर्च हो चुके हैं। तो मेरा डॉक्टरों से और खास रूप से एलोपैथी के डॉक्टरों से भी अनुरोध है, और जो हमारे सुनने वाले दर्शक हैं उनसे भी अनुरोध है कि साथ में एलोपैथी के साथ में लेकर के आयुर्वेद को चले, और खास रूप से जहां ब्रेन और हार्ट इन्वॉल्व हो, क्योंकि उसमें फिर समय नहीं बचता है आपके पास कुछ निर्णय लेने का, तो पहले ही सावधानी करें। अर्जुन के मैं अगले कार्यक्रम में बताऊंगा कि अर्जुन के मैंने कितने प्रयोग किए हैं, अश्वगंधा के कितने प्रयोग किए हैं, और कैसे लाइलाज मरीज भी बहुत ही हेल्दी हुए हैं जी। आपने प्राकृतिक चिकित्सा की बात की, तो कौन से ऐसे प्राकृतिक चिकित्सा हैं जो दिमाग और दिल दोनों को स्वस्थ रखने में काफी लाभकारी हैं? प्राकृतिक चिकित्सा में जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरोपैथी, नेचर के बीच में जाइए, नेचर की तरह रहिए। पशुओं पक्षियों को कोई भी नहीं जगाने वाला होता है, ना उनके स्कूल कॉलेज है कि उनको 3 बजे 4 बजे प्रातःकाल उठना है, मगर दुनिया के सारे पशु पक्षी सूर्योदय के पहले ही उठ जाते हैं, और रात हुई नहीं कि वो खाना नहीं खा सकते हैं और सो जाएंगे। नेचुरोपैथी सीखना है तो अपने पड़ोस के जानवरों से सीखिए, पशु पक्षियों से सीखिए, और जिस तरह से वो जीवन जीते हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, वो फॉलो करिए। रात में भोजन ना करें तो अच्छा है, करें तो हल्का भोजन कर लें, बाकी दोपहर में खा लें, सुबह का नाश्ते में हैवी भोजन कर लें। बाकी ये जो प्राकृतिक चिकित्सा अपने आप में जीवन पद्धति को बदलना ही प्राकृतिक चिकित्सा है। उसमें ये नहीं है कि कोई ऐसी थेरेपी हो कि ये चीजें आपको करनी है। अगर आप किसी भी प्राकृतिक, अब तो अच्छी बात है, बहुत ही प्राकृतिक चिकित्सक उपलब्ध है, नेचुरोपैथ उनको बोलते हैं, बहुत उपलब्ध है, तो चाहिए कि उनको फॉलो करें। और यूट्यूब में भी नेचुरोपैथी पे बहुत सारा लोग बताते रहते हैं, लेकिन याद रखें कि कोई ऐसा आचार्य बता रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति बता रहा है कि कहीं बढ़ा चढ़ा करके तो नहीं कह रहा है, उससे कहीं हमारा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, तो उसका प्रयोग करते हुए अगर वो नेचुरोपैथी को ये समझ ले कि गो टू नेचर, हमें प्रकृति के पास जाना है और प्रकृति के अनुसार अपना जीवन जीना है, तो आप स्वस्थ रहेंगे, सानंद रहेंगे, और मेरी शुभकामना है कि आपका भविष्य, आपका वर्तमान अच्छा रहे।